तो आप ये देख रहे हो कि आपको प्रॉब्लम है ऑर्डर फ्लो में, इंड्यूसमेंट में और एंट्री में यहाँ पे। तो बेसिकली अगर अपने स्टार्टिंग से मार्केट स्ट्रक्चर को ही लेके चलें कि अगर आप एसएमसी ट्रेड करते हो वहाँ पे, तो मार्केट स्ट्रक्चर आप किस टाइप से देखते हो, जो कि मतलब बेसिकली काफ़ी यूट्यूबर्स ने बता रखा है मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह कैसे देखते हैं, हायर हाई हायर लो, ठीक है। अपने इसको है ना एक्सप्लेन करते हैं सब तरीके से वहाँ पे। तो आपकी बेसिकली मेन 3 प्रॉब्लम्स है, ऑर्डर फ्लो, देन इंड्यूसमेंट एंड देन एंट्री, ये चीज़ें। ओके, पहले तो अपने यहाँ पे इसका बेसिक टेम्पलेट लिख लेते हैं कि भाई अगर मार्केट के पास में, मेरे पास में 2 ट्रेंड होते हैं, बुलिश और बेरिश। यहाँ पे अपने एक का एग्जांपल ले लेते हैं किसी का भी, ठीक है। और आपको पता है कि हाई टाइम फ्रेम पे चीज़ें ज़्यादा बेटर काम करती है, लोअर टाइम फ्रेम पे कम। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो आपको डिफाइन करना है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर हो आपके पास में, तो आपको पता है कि आपके पास में पर्सपेक्टिव जो बायस हैं वो 4 आवर और डेली के मिनिमम होने चाहिए, राइट, ठीक है। तो अगर आपके पास में 4 आवर की स्ट्रक्चर मैपिंग चल रही है मार्केट की वहाँ पे, यानी कि मार्केट, अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ बुलिश का यहाँ पे आप नॉर्मली ऐसा देखते हो, आइडियल मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में जा रहा होता है, राइट। ये अपन ने पढ़ रखा है आप इस चीज़ों को मार्क कर देते हो कि भाई ये मेरा हो गया हायर लो, यहाँ पे इधर कहाँ पे है हायर लो, ओके, हाँ हायर लो हो गए, और ये आपका हायर हाई हो गया। आप इस टाइप से मैपिंग करते हो, इनको आप कंफर्मेशन भी लेते हो भी कब कंफर्म होंगे, ये भी चीज़ें आपको पता है कि हायर हाई कब कंफर्म होता है, हायर लो कब कंफर्म होता है, ये भी चीज़ आपको पता है नहीं है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे देखो, जैसे कि मोस्ट रिसेंट अपने पास में प्रीवियस मार्केट का क्या था, ये हायर लो, ठीक है, ये वाला आपने ये लिख लिया और आपने देखा कि है ना मार्केट अभी तक यहाँ तक प्रिंट हो रखा है, आगे तक नहीं पता आपको, ठीक है। तो आप पहली बात तो इंड्यूसमेंट जब देखते हो तो इंड्यूसमेंट आपके पास में होता क्या है, इंड्यूसमेंट एसएमसी का इंड्यूसमेंट होता है, और आईसीटी और इनके हिसाब से वो क्या होती है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अगर मार्केट बुलिश है तो वो किस टाइप की होएगी वहाँ पे, फेयर वैल्यू गैप प्लस फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और कौन सी हो जाएगी वहाँ पे, कोई भी सेल स्टॉप, ठीक है, इनसाइड में जो होएगा। फिर आपके पास में क्या चीज़ हो सकती है यहाँ पे, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, वो भी प्लस वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर। फिर आपके पास में और क्या चीज़ हो सकती है वहाँ पे, डिस्काउंटेड एरिया, ठीक है, डिस्काउंट जोन, ये हो सकता है ना इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर यहाँ पे। हाँ, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी हो सकती है इंटरनल के अंदर वहाँ पे, मतलब मार्केट उनको लेने आता है। अगर यहाँ पे ये तो है इंटरनल लिक्विडिटी जो कि मार्केट को फ्यूल प्रोवाइड करती है वापस से बुलिश के लिए, ठीक है। लेकिन जो आप कह रहे हो ना कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी वो फ्यूल जनरेट करती है वहाँ पे, उनकी वजह से ये चीज़ें काम करेगी। मतलब आपके पास में मान लो यहाँ पे डिस्काउंटेड जोन है, ठीक है, इस एरिया के आसपास में आपने फिर लगा के देख लिया प्रीवियस हायर लो से हायर हाई, और आपने देखा कि भाई 50% से नीचे मेरे पास में है। और जब मार्केट यहाँ से ये 50% से नीचे, उसका ऊपर का बिहेवियर देखो, यानी कि जब मार्केट ने पिछला स्ट्रक्चर जब ब्रेक किया है ना यहाँ पे, यही तो सप्लाई थी अपने पास में, और मार्केट ने जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, जब मार्केट यहाँ से हायर जा रहा है, आप एक्सटेंडेड फिब लगा रहे हो 50% से ऊपर, मार्केट यहाँ पे इधर यहाँ पे बिहेवियर नोटिस करना है। जो आपके पास में पीक पे मार्केट यहाँ पे जाएगा ना, इधर इधर यहाँ पे प्रीमियम प्राइस में, तो वहाँ पे मार्केट किस टाइप की लिक्विडिटी रन करेगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मिलेगी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे, ठीक है। मार्केट चोपीनेस होएगा, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कर रहा होगा इधर यहाँ पे, और काफ़ी चोपी होएगा, और यहाँ पे जाके कोई हायर हाई के आसपास में आप क्या देखते हो कि मार्केट का एक शॉर्ट टर्म एसएमटी यहाँ पे किसी कोरिलेटेड पेयर के साथ में, और फिर मार्केट यहाँ पे आता है नीचे की ओर। फिर आप ये देख रहे हो कि भाई ट्रेंड बुलिश है, तो आपको यहाँ पे अगली चीज़ क्या डिफाइन करनी है, इस लैग को इन्वेस्टिगेट करना है कि भाई ये रिट्रेसमेंट है या रिवर्सल है। वो कहाँ से देखोगे, यहाँ पे जो भी टाइम फ्रेम का आप मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हो, वहाँ पे कोई भी न्यूज़ की वजह से तो नहीं आ रहा, कोई इंटरेस्ट रेट या फिर आपके पास में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वहाँ पे ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है उस यहाँ पे, और मार्केट नीचे आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, एक रिट्रेसमेंट। यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रहा है मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को लेने के लिए। और ऑर्डर फ्लो कौन सा हो जाता है आपके पास में, ऑर्डर फ्लो हो जाएगा ये वाला,
ठीक है। ऑर्डर फ्लो यानी कि ऑर्डर फ्लो की डेफिनेशन यही है कि भाई वो यहाँ पे ट्रेडर्स, वो लिक्विडिटी होती है जो मार्केट को चलाने के लिए काम आती है। यानी कि आपके पास में बायर्स और सेलर्स के अंदर बैलेंस होना चाहिए ना। मार्केट के अंदर इम्बैलेंस हो जाएगी तो मार्केट नहीं रन होएगी वहाँ पे। यानी कि यहाँ पे मान लो बायर्स और सेलर्स इक्वल क्वांटिटी के अंदर होते हैं, यानी कि यहाँ पे ट्रेंड अगर बुलिश जा रहा है, अगर यहाँ पे कोई मार्केट के अंदर कोई सेल करने वाले नहीं होगा तो बुलिश जाएगा क्या? ये नहीं जाएगा ना। वहाँ पे दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सेलर्स आ रहे हैं ना, ये वाले, ये बैलेंस कर रहे हैं मार्केट को एक टाइप से। यहाँ पे जो सेलर्स आए फिर ही तो डिमांड उठी उसकी वहाँ पे। तो ये चीज़ अपने को देखनी है कि यहाँ पे कितने सेलर्स आ रखे हैं। सेलर्स अपने पास में अगर ज़्यादा है इधर और मार्केट अगर हायर जा रहा है तो वो एक्सपेंड भी ज़्यादा करेगा ना, ठीक है, क्योंकि सेलर्स ज़्यादा आ रखे हैं, इतने तो बायर्स आएंगे ही, और डिमांड अगर ज़्यादा होगी वहाँ पे तो और ज़्यादा इसको मार्केट पुश ऊपर की ओर करेगा। और शॉर्ट टर्म का ट्रेंड यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, बेरिश एक टाइप से। जो लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेडर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखते हैं, उनके लिए ट्रेंड बेरिश है। उनके लिए ये जोन है ना, ये प्रीमियम है उनका। यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव जो आपके पास में ट्रेडर्स हैं जो लोअर टाइम फ्रेम या फिर ऐसा कुछ देख रहे हैं, थोड़ी स्कैल्पिंग वगैरह इस टाइप से, तो उनके लिए ये प्रीमियम जोन है भाई यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि भाई यहाँ पे मार्केट को बिहेव कैसे करना चाहिए था, यहाँ पे सेल आनी चाहिए थी इधर की ओर, और लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा क्या करेगा, ऑर्डर डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि ट्रेंड क्या है, बुलिश वहाँ पे। तो ये एरिया प्लस आपके पास में डीलिंग रेंज का एरिया यहाँ पे, ये दोनों अगर अलाइन हो रहे हैं यहाँ पे, तो बेटर आपके पास में इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो ये वाली है ना, वो यहाँ पे फाइंड हो सकती है, ये वाली यहाँ पे। तो यहाँ पे आके वापस से आप क्या देखोगे, कोरिलेटेड पेयर के साथ में वापस से एसएमटी और टाइम एंड प्राइस, टाइम एलिमेंट जरूरी है। आपने प्राइस फाइंड किया है सिर्फ ये, ठीक है। डिस्काउंटेड एरिया से क्या फिप लगा के जो भी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो टेक्निकल के अंदर, मूविंग एवरेज, यहाँ से नीचे कोई ट्रेंड लाइन आ रही है, वो चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे आके मार्केट आपके पास में कोई सेशन है, दोनों चीज़ों को अलाइन करते हुए फिर अगर अपने सेफली ट्रेड देखें और प्लस इस पुल बैक को इन्वेस्टिगेट करें कि यहाँ पे मार्केट ने किस टाइप की लिक्विडिटी रन कर रखी है, तो यहाँ पे किस टाइप की लिक्विडिटी मिलेगी, एक ट्रेंड लाइन, एक रिटेल ट्रेडर की थिंकिंग बिल्ड की हुई अगेन, जो कि यहाँ पे होगी इस ऑर्डर फ्लो के अंदर। तो यहाँ पे भी आप सेम देखोगे कि इधर मार्केट इक्वल हाई बनाता हुआ नीचे आए और रिटेल ट्रेडर को इंड्यूस करे सेल लेने के लिए, तो सेलर्स आएंगे मार्केट के अंदर और वापस से यहाँ पे बैलेंस होता जाएगा मार्केट, और एक नया ऑर्डर फ्लो वापस से क्रिएट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रीमियम जोन कौन सा हो गया, अगेन सेम हुआ ना, यहाँ वाले। और अब ये डीलिंग रेंज बन गई आपके पास में हायर लो टू हायर हाई, तो वापस से मार्केट नीचे आया, ऑर्डर फ्लो का प्रीमियम, डीलिंग रेंज का डिस्काउंट, देन अगेन मार्केट के पास में यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्यूल होता है, और यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बने तो अपने ट्राई करते हैं इसको यहाँ पे। और ये एक्चुअल में जो पैटर्न ट्रेड करते हैं उनके लिए क्या हो गया, पोल एंड फ्लैग हो गया ना, एक रैली बुलिश की गई हुई होती है जो कि वापस से नीचे आती है। लेकिन इसके लिए ना बेस्ट चीज़ आप है ना एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम टेस्ट कर सकते हो कि भाई जो नीचे आने के वॉल्यूम्स हैं वो कैसे हैं। तो आप वॉल्यूम के अंदर जाके यहाँ पे सेटिंग आप देख सकते हो कि भाई ऊपर जाने का जो वॉल्यूम होएगा ना, वो मूविंग एवरेज है ना जो लगा हुआ है वॉल्यूम के ऊपर, उससे हायर होएगा, ठीक है। मतलब ट्रेंड अपने पास में बुलिश है। और जो नीचे आएगा ना यहाँ पे ये पुल बैक्स, वो क्या होएगा, इस क्लाउड से यानी कि मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए, यानी कि सेलर्स है लेकिन कम है, वो अपने को एक सिग्नेचर लेफ्ट करता है वॉल्यूम कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूशन में आ सकता है वापस, ये चीज़, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो ये हो गया, ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक मिले तो वो डिस्काउंटेड हो गया, और डीलिंग रेंज का भी क्या होएगा, डिस्काउंटेड। तो दोनों को अगर अलाइन करते हुए वहाँ पे देखें तो ट्रेड बन सकती है। तो आपका ऑर्डर फ्लो समझ में आएगा ये चीज़ जो अपन ने बात करी, ठीक है। और इसके अंदर आपका दूसरी चीज़ थी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी या इंड्यूसमेंट। अब क्या है ना कि एसएमसी का एक है ना बहुत ख़राब चीज़ मेरे को लगी, वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये ना वैलिड पुल बैक की एक कहानी है उनकी, ठीक है, वो बताता हूँ मैं यहाँ पे। अब वैलिड पुल बैक वो क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पे आपके पास में कोई कैंडल बनी हुई है इधर, यहाँ पे, ठीक है, इधर वैलिड पुल बैक ही काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है एसएमसी के अंदर, लोगों को प्रॉब्लम इसी में आती है इंड्यूसमेंट फाइंड करने में एसएमसी के अकॉर्डिंग। लेकिन ये चीज़ है ना मेरे ख्याल से गलत क्यों है, मैं थोड़ा सा आपसे पूछ लूँगा अभी ये,
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक देखते हैं कि मार्केट ने कोई प्रीवियस कैंडल के हाई और लो, यानी कि यहाँ पे मेरे पास में कोई कैंडल ये बुलिश है, अगली आ रखी है मार्केट की बुलिश कैंडल यहाँ पर, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ना प्रीवियस कैंडल का अगर हाई और लो दोनों स्वीप कर रखा है ना मार्केट ने, तो ये एक पुल बैक हो गया वैलिड उनके हिसाब से, ठीक है। और ये एक वैलिड पुल बैक है, और मार्केट अगर यहाँ से मान लो ट्रेंड ऊपर की ओर गया हुआ है, यहाँ से मार्केट ने एक वैलिड पुल बैक दिया और हायर गया, और ये आपके पास में मार्केट का क्या हो गया, मोस्ट रिसेंट वो इंड्यूसमेंट काउंट कर देते हैं वैलिड पुल बैक जो नियर बाय होता है, यानी कि यहाँ से मार्केट बुलिश गया, प्रीवियस कैंडल ने हाई और लो स्वीप किया, और अगली बार जब मार्केट इसी कैंडल को लेने आता है तो वो ये कहते हैं कि भाई इंड्यूसमेंट जो है ना टेकन हो गया। यहाँ पे इंड्यूसमेंट जब टेकन होता है तो वो क्या कंफर्म करते हैं, हायर हाई कंफर्म करते हैं बुलिश मार्केट के अंदर वहाँ पे। लेकिन यार प्रॉब्लम ये है ना कि भाई ये इंड्यूसमेंट अपने पास में एक टाइप से क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे, और अगर ये डीलिंग रेंज के डिस्काउंट में ही नहीं हो तो अपने लिए अफोर्डेबल है क्या प्राइस वहाँ पे ट्रेड करना। अगर मान लो ये इंड्यूसमेंट अपने पास में ये डीलिंग रेंज काफ़ी बड़ी हो, ठीक है, मार्केट ने ना प्रीमियम जोन के अंदर इंड्यूसमेंट बना के वहाँ पे आप एसएमसी अप्लाई कर रहे हो, तो फिर सही नहीं होएगा ना वो। यहाँ पे इधर आप ट्रेड नहीं ले सकते, यहाँ पे फिर आप देख रहे हो कि इंड्यूसमेंट यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे मेरे पास में स्मॉल टाइम फ्रेम पे उसी पे मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, और मैं देख रहा हूँ हायर टारगेट कर रहा हूँ ऊपर, तो नहीं हो सकता भाई। आपको लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए डिस्काउंटेड जोन में ही देखनी पड़ेगी ट्रेड। हो सकता है यहाँ पे आपकी ट्रेड मिस हो जाए, लेकिन डिस्काउंटेड एरिया में होएगी तो ट्रेड के चलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होंगे वहाँ पे। और अपने लिए क्या है ना कि अफोर्डेबल प्राइस भी होएगा, अपने क्यों महंगे में बाय करें, अपने को सस्ते में देखना है वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे। इंड्यूसमेंट की थ्योरी है, लेकिन अगर इंड्यूसमेंट आपके पास में बना हुआ हो डिस्काउंटेड एरिया में यहाँ पे, और यहाँ से आके मार्केट वापस से उसका हिट करे, ये वैलिड है। तो एक्चुअल में आप है ना वैलिड पुल बैक कैसे देखोगे, आपके लिए सिंपल चीज़ है ये। यहाँ पे वैलिड पुल बैक जब भी आपको देखना हो ना, आप कैंडल से मत देखो, आप ये देखो कि स्विंग टू स्विंग, यहाँ पे कोई स्विंग बना हुआ है और यहाँ पे बना हुआ है, आप फिब लगा लो इसके ऊपर, और फिब लगाओ, और वैलिड पुल बैक आप डिफाइन करो कि मार्केट है ना 50% से नीचे है, ठीक है, और 50% से नीचे है वो आपका एक वैलिड पुल बैक है, यानी कि मार्केट ने एटलीस्ट एक डिस्काउंटेड एरिया में आके ऑर्डर बिल्ड किए हैं, देन यहाँ पे एक लिक्विडिटी जनरेट हो सकती है बाय साइड के लिए, जो मार्केट को फ्यूल प्रोवाइड कर सकती है। जितना ज़्यादा डिस्काउंट में आएगा वो फ्यूल ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसके अंदर एक वो भी है यहाँ पे कि यहाँ पे डिस्काउंट के अंदर ज़्यादा आने का मतलब ये नहीं है कि बाय जा सकता है, ये यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। इधर अगर कोई लिक्विडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रखी है तो फिर ये नीचे आ रहा है ना, तो ये ब्रेक कर सकता है। तो इसीलिए अपने को नहीं, स्लोली भी ब्रेक कर जाता है भाई। मैं आपको दिखा दूंगा पोल एंड फ्लैग फेल हुए जो कि है ना मार्केट को इस टाइप से आ रखे होते हैं। यहाँ पे आपके पास में पोल एंड फ्लैग है ना, आपके पास में कुछ इस टाइप से भी आ रहा होता है ना यहाँ पे, तो वो भी भाई फेल कर जाता है, ऐसा ऐसा करते नीचे आ जाता है यहाँ पे। इसलिए हाई टाइम फ्रेम के नैरेटिव आपके पास में होने चाहिए। पोल एंड फ्लैग फेल क्यों होता है, क्योंकि भाई वो हाई टाइम फ्रेम के कोई पीडीए में होएगा ना यहाँ पे इधर, तो वो फेल हो जाएगा वहाँ पे। उससे बचने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिब लगाओ, और आप देखो कि मार्केट जैसे जैसे जो भी डिस्काउंट जोन के अंदर आ रहा है ना, वहाँ पे कितनी डिमांड जनरेट कर रहा है, यानी कि यहाँ से प्राइस को कितना ट्रैवल करवा पा रहा है मार्केट, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने 50% पे है, कोई भी चीज़ आप है ना इसको रिलेट कर लो आप रियल मार्केट के साथ में, जहाँ पे भी आप मार्केट से सामान वगैरह लेके आते हो, ठीक है। मान लो कि आप घर का कोई सामान लेने गए और वहाँ पे उस पर डिस्काउंट चल रहा है 50%, ठीक है, तो लोग है ना उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बाय करने के लिए, वो चीज़, तो वो चीज़ देखनी है। जैसे कि मैं आपको ना नया स्टैंडर्ड का एक एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे पोल एंड फ्लैग का ये था आपके पास में कुछ प्रीवियस वीक का था यार, पोल एंड फ्लैग का मार्केट काफ़ी आ रहा था नीचे की ओर, ये हाँ 1 मिनट में था ये, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये यहाँ कहीं मेरे पास में था एग्जांपल इसका, यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे ना काफ़ी टाइम पहले, ये तो अभी का है, यहाँ कहीं पे पोल एंड फ्लैग था एक, यहाँ तक मेरे को याद है, और 1 मिनट पे ही देख रहे थे यार। एक्चुअल में जब NYSE ओपनिंग होती है उसी टाइम देख रहे होते हैं मार्केट को। ये देखो यहाँ पे भी है, इधर भी ये भी था पोल एंड फ्लैग, मार्केट आ रहा है डिस्काउंटेड एरिया में। अब लग रहा है कि भाई स्मार्ट मनी रिवर्सल बना दिया, मार्केट बाय जा सकता है, लेकिन वापस आ गया ना सर,
यहाँ पे। तो कौन कौन से जोन से कितनी डिमांड क्रिएट हो रही है वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं वहाँ पे। लेकिन ये पोलन फ्लैग वाला अपने पास में NYSE ओपनिंग के ऊपर था, वो वाला ना, आपको दिखा देता हूँ उसका भी। ये देखो, ये रहा ये वाला देखो यहाँ पे, 1 मिनट पे करके दिखाता हूँ मैं इसे। 1 मिनट पे क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पे भी वैसे ही काम करेगा। आपके कोर कंटेंट मंथ 1 के अंदर ये चीज़ है कि भाई ये क्यों चीज़ है ना फेल हो जाती है पोलन फ्लैग वहाँ पे मंथ 1 या फिर पता नहीं मंथ 2 उसी के अंदर है शायद। ये देखो ये आपके पास में एक बुलिश रैली गई हुई है यहाँ पे, और इसको अपने डिफाइन कर रहे हैं कि भाई मार्केट बाय जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप देखो कि भाई 50% से मार्केट ने डिमांड जनरेट करी है डिस्काउंटेड एरिया से। ये आपके पास में था डिस्काउंटेड, और डिस्काउंटेड के ऊपर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर क्या बना हुआ है, एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक का नीचे मार्केट ने स्वीप दे दिया यहाँ पे, मतलब एक सप्लाई आई यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्केट ने यहाँ पे डिमांड जनरेट करी 50% से यहाँ पे इधर, ठीक है। लेकिन जो भी डिमांड जनरेट हुई ना, मार्केट ने अगेन उसको सप्लाई दी उतनी, उसी प्राइस के आसपास में लेके आ गया वापस से अगेन। अब आया मार्केट एक्सट्रीम डिस्काउंट पे यहाँ पे, और इधर भी मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की ओर ब्रेक कर रहा है। आपको यहाँ पे ही देख लेना चाहिए था कि भाई मार्केट को अगर बुलिश जाना है ना, तो लास्ट पॉइंट ऑफ डिफेंस यानी कि डिस्काउंटेड एरिया में मार्केट ने टैप कर रखा है। अब की बार बाय जाएगा तो इस वाले जोन से चला जाना चाहिए था। मैक्सिमम डिस्काउंट नेक्स्ट जो डिमांड क्रिएट हुई है ना आपके पास में, ये वाली, इसके डिस्काउंटेड एरिया से मार्केट को बाय जाना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि ये डिस्काउंटेड से ऑलरेडी ऑर्डर लेके आ रहा है यहाँ पे। तो अगर बाय जाना चाहिए था तो उसको यहाँ से जाना चाहिए था, इसी जोन के आसपास में। लेकिन यहाँ पे जो लोगों के वापस से बाय के ऑर्डर थे उनको और ज़्यादा सप्लाई मिली हुई है यहाँ पर। या तो अपने एक चीज़ का वेट करते हैं कि भाई अगर आप अपने पास में पोलन फ्लैग बना हुआ है तो अपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री का, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि आप इस चीज़ का वेट कर सकते हो यहाँ पे। ये चीज़ अगर आपके पास में बन रही है, ये आपके पास में पोल है, ये फ्लैग बना, डिस्काउंटेड एरिया पे आया, मार्केट ने स्मार्ट मनी रिवर्सल बनाया, तो आप ट्रेड देखो यहाँ पे। फिर आप हो सकता है कि बाय साइड में टारगेट हो, ये चीज़ आपके पास में एटलीस्ट हो, SMT हो यहाँ पे। और यहाँ पे जो लिक्विडिटी रन हो रखी है इक्वल हाई टाइप में लेफ्ट करता हुआ है फेलियर स्विंग के अंदर, ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, ऑर्डर फ्लो या फिर कोई पैटर्न ट्रेड कर रहे हो, वॉल्यूम वगैरह, ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी वहाँ पर। और कोई अगर आपको कोई है इसमें समस्या तो बता सकते हो। ठीक है, 1 आवर पे अब मेरे को चार्ट बता दो, 1 आवर का कोई सा भी हो, अपने देख लेंगे अभी। GBP JPY ये रहा यहाँ पे, अभी देखो आपके सामने ही बना हुआ है, ये देखो पोलन फ्लैग बना हुआ यहाँ पे। और अब ये पोलन फ्लैग बाय जा सकता है या नहीं जा सकता, वो आप देखोगे नैरेटिव्स के साथ में यहाँ पे। अब इधर मेरे को दिख रहा है कि भाई मार्केट ने ना काफ़ी लिक्विडिटी बिल्ड कर रखी है, ठीक है। और ये क्या, ये पोलन फ्लैग कोई हाई टाइम फ्रेम के POI में हिट करके आ रहा है या नहीं आ रहा। 15 मिनट पे देखें तो ट्रेंड अपने पास में क्या है, एक रेंज है काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे भी क्या बना रखे हैं, इक्वल लो टाइप में बिल्ड कर रहा है, तो काफ़ी वीक है। अब प्रीवियस डे के बायस वगैरह देखें यहाँ पे, तो प्रीवियस डे के बायस काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन मार्केट का ये काफ़ी रिजेक्शन आ रखा है यहाँ पे। तो हो सकता है कि मार्केट है ना ऊपर का ये वॉइड ही बना हुआ एक टाइप से यहाँ पे, और इसका 50% से ऊपर अपने पास में प्रीमियम रहेगा यहाँ पे। तो एटलीस्ट मेरे को बाइंग या सेलिंग, जब तक मार्केट किसी कैंडल की रेंज में है, जैसे कि एटलीस्ट अभी इसी के रेंज में चल रही है मार्केट यहाँ पे, तो इसकी रेंज से अगर मार्केट मेरे पास में ऊपर रहेगी तो विक के प्रीमियम में आएगा, तो मैं सप्लाई देख सकता हूँ वहाँ पर। और इसके इनसाइड में तो मैं कोई ट्रेड वगैरह नहीं देखूंगा। फिर मेरे पास में पोलन फ्लैग जो है ये किस टाइप की लिक्विडिटी है, सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल टाइप में यहाँ पे। 1 आवर के, ये 1 आवर है, और इसके प्रीवियस स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे, हाँ बताओ, हाँ यहाँ पे
ये वाला, ये वाला, यहाँ पे रुको एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ चार्ट को और यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ब्रेक लिख दिया। ठीक है, यहाँ कहाँ से लेके इक्वल हाइज यहाँ पे बना के आ रही है और यहाँ से प्लॉट करो, यहाँ से यहाँ तक मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब बताओ। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये वाला मार्क कर दिया। नहीं आया, हाँ फिर स्ट्रक्चर ब्रेक कर गया। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से प्लॉट किया मैंने फिब, यहाँ देखो फिब हमेशा उसी जोन से प्लॉट होएगा जहाँ पे मार्केट का इनएफिशिएंसी होएगी। ये बात इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी ऐसी स्विंग से फिब प्लॉट नहीं कर सकते जहाँ पे डिमांड है ही नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अभी तक अनमिटिगेटेड एरिया है, आप उसी को ही लोगे ना वहाँ पर। ठीक है, हमेशा, क्योंकि वहीं से ही आप कंपेयर कर रहे हो प्राइस को। यहाँ से आपने कंपेयर किया कि मार्केट ने कहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करी, यहाँ से यहाँ तक। देखो मैं इसको ना बैक टेस्टिंग पे करके दिखाऊँ बेटर है। यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट ने ना, आपने खुद ने कहा कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो रखा है, राइट। और एसएमसी को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ना मेरे पास में वैलिड पुल बैक आए। तो वैलिड पुल बैक आए तो प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप हो गया। मैं ये मान रहा हूँ कि भाई मार्केट नीचे एक वैलिड पुल बैक बनाया होगा इधर। ठीक है, यहाँ पे एक स्विंग बना दिया। अब आप वेट कर रहे हो कि भाई मेरे पास में मार्केट लिक्विडिटी कैसी किस टाइप की बिल्ड कर रहा है, फेलियर स्विंग, यानी कि मार्केट है ना बाय जा सकता है। मैं डिस्काउंटेड एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका डिस्काउंटेड कहाँ होगा, 50% से नीचे। ठीक है, 50% से नीचे अगर मार्केट आती है और यहाँ पे मेरे पास में एक SNR लेवल टाइप में बना हुआ है ये जो मैं इसको आगे करूँ यहाँ पे, और जो भी है यहाँ पे साइकोलॉजिकल जोन 191.500 भी है। तो इस टाइप पे मैं यहाँ पे देखूँ कि मार्केट आए यहाँ पे और स्ट्रक्चर बिल्ड करे। 1 आवर है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरे जोन को लेफ्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ। मेरे को पता है कि मैं अफोर्ड कहाँ पे कर सकता हूँ चीज़ें इतनी महंगी मार्केट में, एटलीस्ट डिस्काउंटेड एरिया में 50% से नीचे। उससे पहले अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो वो मेरे लिए रिस्की है भाई। मैं कोई इंस्टीट्यूशन प्लेयर नहीं हूँ कि मैं इतने महंगे के अंदर चीज़ बाय करूँ वहाँ पे। तो अगर मार्केट यहाँ से बिना आए, आप कह रहे हो कि स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कर सकता है। तो मार्केट अभी अपन ने एक चीज़ थोड़ी देर पहले ये देखा था कि मार्केट है ना, जब यहाँ से कोई ऑर्डर फ्लो बना के जाता है ऊपर, और इसका जो प्रीमियम जोन के अंदर जा रहा होता है ना, ये वाला ऊपर का एरिया, ये कैसे रन करता है ट्रेंड लाइन के अंदर यहाँ पे। तो अब मार्केट है ना, अगर कोई प्रीमियम जोन को अप्रोच करे तो मार्केट एक ड्राइव के अंदर मूव करता है फिर वहाँ पे। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास में मार्केट ड्राइव के अंदर मूव करे। आपकी ये फर्स्ट ड्राइव है और ये सेकंड ड्राइव चल रही है। यहाँ पे भी मार्केट क्या है ना कि इसके अंदर काम कर सकती है चीज़ें, लेकिन रिस्की हो सकती है यहाँ पे ट्रेड, क्योंकि आप बाय कर रहे हो प्रीमियम लेवल्स के अंदर वहाँ पर। क्योंकि आपको पता है कि डिस्काउंटेड जोन आपके पास में कहाँ पे, ये लिक्विडिटी इम्बैलेंस हो रखा है ना मार्केट, यहाँ पे बैलेंस नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास में एक BPR पहले बना रखी थी, जहाँ पे मार्केट को हाई प्रोबेबिलिटी कहाँ आना चाहिए था, सेल आना चाहिए था इधर से। और इधर से मार्केट की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो पड़ा हुआ है ना यहाँ पे, ये अनटेस्टेड है। यहाँ से मार्केट को टेस्ट देके इस पे आता, फिर अपने बाय देखते, क्योंकि ये प्रीवियस डीलिंग रेंज का भी क्या हो जाता, डिस्काउंटेड। यहाँ से यहाँ तक फिब लगाया ना, स्विंग बनाया, तो मार्केट को आना चाहिए था 50% से नीचे, यानी कि ये लिक्विडिटी लेफ्ट है। यहाँ पे ये जोन मार्क कर लिया अपन ने। ये था अपने पास में सप्लाई का एरिया, लेकिन मार्केट ने स्पीडली डिस्प्लेस किया और इस पे आया नहीं, तो ये भी अपने पास में क्या पड़ा हुआ है, डिस्काउंटेड यहाँ पे। लेकिन अगर आप इन्हीं प्रीमियम जोन्स के अंदर बाय करने की ट्राई करोगे तो हो सकता है कि आपका SL वगैरह हिट हो जाए वहाँ पे, क्योंकि ट्रेड आपको हमेशा डिस्काउंटेड जोन के अंदर करनी है जब भी आपका ट्रेंड हो बुलिश वहाँ पे। ये चीज़ है, अगर उस जोन को लेफ्ट कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है। हाँ
ये न्यूज़ के ऊपर हो सकती है भाई, ये जो 11 दिसंबर को आ रखी है ना, हो सकता है भाई न्यूज़ वगैरह हो ना। इधर 11 दिसंबर को जेपीवाई की नहीं होगी तो जीबीपी की तो हो सकती है। अच्छा नहीं थी, हो सकता है यार, पता नहीं, फिर कह नहीं सकते। नहीं यार, इसके आसपास कोई न्यूज़ आ रही होगी ना यार। यहाँ पे मेरे को जहाँ तक पता है इसकी ना इंटरेस्ट रेट आ रही थी, इसकी क्या नाम है, येन की। आपके पास में कौन सा मंथ है ये? दिसंबर है ना। दिसंबर के अंदर यार इसकी इंटरेस्ट रेट थी ना 19 तारीख को थी क्या? कितने को थी? बुधवार को थी शायद, वेडनेसडे 18 था। अच्छा ठीक है। CNY GBP GDP आ रखी है। ओके ठीक है। यहाँ से यार स्ट्रक्चर बना रखा है, हो सकता है कि आप है ना यहाँ से कंटिन्यूशन लो, लेकिन फिर भी प्रीमियम है। ये ऑर्डर ब्लॉक बना रखा है इसने बुलिश यहाँ पे। तो अगर इसके अंदर रिट्रेस करे तो अपने को प्रीवियस यहाँ पे लेवल देखने होंगे कि मार्केट है ना कहाँ से जा रहा है। अब ये सारी लिक्विडिटी कैसी बना रखी है, बहुत वीक है, सारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। यानी कि बाय स्टॉप आपके पास में कौन सा हो गया, ये क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन यहाँ पे कर रखी है। ठीक है, एक टाइप से आपके पास में एसएमसी का इंड्यूसमेंट है ना, ये यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूस किया, देन स्ट्रक्चर ब्रेक किया। तो आपका फिब एक्चुअल में लगेगा कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मार्केट के अंदर ये प्रीमियम डिस्काउंटेड है। यानी कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा रहा है तो नेक्स्ट पीओआई कौन सा अप्रोच कर सकता है, 78% के आसपास में यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। तो अब यहाँ पे अगर मार्केट को सेल आना है ना, तो मार्केट ट्रेंड लाइन के अंदर रन करे मूव वहाँ पे। लेकिन आने वाली जो न्यूज़ थी उसके अंदर क्या हुआ कि फोरकास्ट जो थी ना उसकी वहाँ पे येन की, वो क्या थी आपके पास में, पोज थी इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और येन की इंटरेस्ट रेट में और पॉन्ड की इंटरेस्ट रेट में अगर आप देखोगे तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। उनकी 0.25% इंटरेस्ट रेट है जेपीवाई की। ठीक है, और इनकी थी शायद कोई 4 के आसपास में चल रही है पॉन्ड की, मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन ज़्यादा है, मेरे को ये पता है जेपीवाई से। और इन्होंने अगर पॉज कर रखी है ना तो जेपीवाई बहुत स्ट्रांगली वीक होएगा फिर, क्योंकि इसकी है ना दूसरी बार या तीसरी बार पॉज हो रही है इंटरेस्ट रेट यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास में ये फिर है ना आने वाले टाइम के फंडामेंटल के हिसाब से बुलिश जाना चाहिए और भी वहाँ पे। तो फंडामेंटल आप अलाइन करके भी देख सकते हो इसका। अब आपके पास में पीवाई है कहाँ पे एक्चुअल में, सप्लाई का ये है, और डिमांड का अभी भी आपके पास में ये वाला है इधर यहाँ पे। और अभी आपके पास में फिब भी कहाँ से लगा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी भी ऐसे ही चल रहा है मार्केट, ये चीज़ है। और मार्केट मोर देन 3 ड्राइव के अंदर आ गया। तो आप RSI भी देख सकते हो कहाँ पे आ रखा है, यहाँ से लेके मोस्ट रिसेंट स्विंग से यहाँ पे, और इसको देख सकते हो आप यहाँ से यहाँ पे। यानी कि मार्केट कहाँ पे है, इधर 70% से ऊपर, और बॉट के अंदर आ गया ना यहाँ पे। तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर मार्केट आए आपके पास में एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन दे, और अगर ट्रेंड बुलिश है फंडामेंटली तो मार्केट का IPDA साइकिल आपके पास में एटलीस्ट अगर मैं देखूंगा, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ से क्या देखूंगा, बाय की ओर ही देखूंगा। और ये स्ट्रक्चर मैं आपको पुराना दिखा सकता हूँ यूरो USD के अंदर भी सेम। तो अगर मार्केट यहाँ पे आती है ये सेल स्टॉप्स वगैरह लेने, तो मैं ना इसको बाय की ओर देख सकता हूँ वहाँ पे। अब यहाँ पे इसने क्या किया होगा वो मेरे को नहीं पता, लिक्विडिटी किस टाइप की जनरेट करी है। यहाँ पे आ रखा है प्रीमियम में, अगेन मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रखा है। अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ तो फिर मैं ना एक POI निकाल सकता हूँ वापस से कोई इस जोन के आसपास में, ये जो ऑर्डर फ्लो बना हुआ है ना यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर फ्लो आपके पास में क्रिएट हुआ ना स्ट्रक्चर ब्रेक होने पे। और अपने क्या देखते हैं कि फिर यहाँ से यहाँ तक लगा के प्रीमियम के अंदर रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था वहाँ पे। तो अगर मेरे पास में जोन ये नहीं आ रहा तो फिर ये निकल सकता है हाई प्रोबेबिलिटी। तो ये चीज़ें अगर तो, और लेकिन ये हो सकता है स्कैल्पिंग के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड देखूँ फिर वहाँ पर, ये चीज़ है। ये देखो यही है ये चीज़ है। तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना काफ़ी काम करता है।
यहाँ पे इस टाइप से। अब मार्केट यहाँ से चला गया, अब इसका ऊपर मार्केट का ऑर्डर फ्लो कौन सा बना आपका, ये वाला। अब इस ऑर्डर फ्लो का प्रीमियम जोन कौन सा था, तो आप है ना, ये ऑर्डर फ्लो इतना है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, कितना, पिछले वाला जितना। यहाँ पे देखो सेलर्स कितने आ रखे हैं, सेलर्स ज़्यादा हैं, हाँ इनवाइट किए गए थे यहाँ पे, देखो 2 बार इनवाइट किए लेकिन डिस्प्लेस किया, यानी कि ऑर्डर सबसे ज़्यादा बिल्ड हुए थे यहाँ पे, मैनिपुलेट हुए थे कौन, रिटेल ट्रेडर। इसी टाइप से है ना मार्केट का बिहेवियर रीड करना है, ऐसा नहीं है कि टेक्निकल स्ट्रक्चर बने उसके टाइप से। मार्केट को क्यों, रीज़न आपके पास में यहाँ मिलेंगे। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप हो रखा है, ये वाली, हाँ यार मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 79 है, लेकिन है ना अगर आपका ऐसे लीड करता ना, आप पता है अपनी ट्रेडिंग जर्नल के अंदर है ना पक्का ये लिखते कि भाई नीचे इक्वल लो थे और नीचे इम्बैलेंस था, मैंने ये नहीं देखा। यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी फिर गड़बड़ होती है। मैंने यहाँ पे तो ट्रेड का नहीं कहा, मैंने सिर्फ यही क्या कहा, ठीक है। तो जो मेरे को लगता है ना, मेरे हिसाब से मार्केट जब चलेगा ना तब लूंगा ट्रेड में, नहीं चल रहा है मेरे हिसाब से नहीं लूंगा। ये चीज़ होनी चाहिए। हाँ ठीक है, ये कैंडल होगी जैसे जिसने प्रीवियस कैंडल का लो एंड हाई ले लिया, ठीक है। यार इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट माना जाता है, हो सकता है यार माना जाओ, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट, आप इंस्टीट्यूशन कहते हैं किसे हो, बिग प्लेयर्स, ठीक है, बिग प्लेयर्स कहते हैं। तो बिग प्लेयर्स की इतना कम अमाउंट होएगा क्या भाई, तो बिग प्लेयर्स के अमाउंट है ना वो आप कहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, आपके पास में एक इंडिकेटर है जिसका नाम है इकोनॉमिक कैलेंडर, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे। और इस इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर ये इंस्टीट्यूशन है, सब इंस्टीट्यूशन के नाम है सारे। बड़ा इंस्टीट्यूशन कौन सा है, FOMC, उससे छोटा ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्यों, क्योंकि ये आपके इन्फ्लेशन को बताता है ना, इन्फ्लेशन का मेन इंडिकेटर है ये। इसके ऊपर कैसे ऑर्डर जनरेट होते हैं यहाँ पे, फिर FOMC के ऊपर कैसे ऑर्डर बिल्ड होते हैं, ये आपको देखना है। ये मार्केट को कैसे ड्राइव कर रहे हैं, मेन फैक्टर है यहाँ पे इकोनॉमिक्स के ही है, ठीक है। तो इनके ऊपर कैसा मार्केट की कैंडल्स आती हैं, कैसा बिहेवियर होता है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है अपने पास में, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी कंट्री की इकोनॉमी होएगी ना, उसके अंदर 2 होती है, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो होएगी जो आपके पास में इंटरेस्ट रेट होगी, GDP होगी, या आपके पास में CPI होगी, मेन चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट होगी जैसे NFP, नॉन फर्म पैरोल, यानी कि आपके पास में प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब क्रिएशन, यहाँ पे ये चीज़ें। इनके ऊपर अगर ऐसी कैंडल बनती है ना तो मैं मानता हूँ कि इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, इनके ऊपर नहीं मानेंगे, जो इंट्राडे पे ट्रेड आ रही है ना छोटी बिना रेड फोल्डर की, वो नहीं मान रहे अपने वहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वही हो जो आपने बैक टेस्ट कर रखा और आपके जोन के अंदर आए मार्केट, ट्रेडिंग इन द जोन एंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू योर बैक टेस्टिंग आपके पास में बना, वही अपने को देखना है। उसके अलावा मार्केट अपने पास में क्या बना रही है, 70 स्ट्रक्चर, वो नहीं देख रहे अपने वहाँ पर। अब इस जोन की भी कोई गारंटी नहीं थी भाई कि यहाँ पे आके मार्केट टाइम चला जाएगा, लेकिन आपने ये ना ये प्राइस सेलेक्ट कर रखा है, ये प्राइस ही तो था, ठीक है, ये डिस्काउंटेड जोन था अपना यहाँ पे, तो अपन ने मार्क कर लिया कि भाई ये मेरा था डिस्काउंटेड एरिया। यहाँ पे कहाँ है डिस्काउंटेड, ये रहा डिमांड जोन। अब इसके ऊपर मार्केट एक पर्टिकुलर टाइम पे आना चाहिए, तो GBP JPY है तो इसके अंदर लंदन सेशन और एशिया 2 के अंदर ट्रेड होता ही है, ठीक है। लेकिन ये है ना न्यूयॉर्क के अंदर भी होता है भाई, क्योंकि है ना US डॉलर है ना सब करेंसी को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। लेकिन वो इम्पैक्ट कब करेगा, जब आपके पास में कोई रेड फोल्डर न्यूज़ होएगी ना, तब वो इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पे रेड फोल्डर न्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इम्पैक्ट किया होगा इसको GBP JPY को, और आप यहाँ पे इसके साथ में कोई SMT वगैरह बना हो यूरो JPY के साथ में, तो आप कोई देख सकते हो भाई PY के अंदर आए, स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, तो एंट्री कहाँ पे हो सकती थी इसकी, देखो यहाँ पे 1 आवर है तो 5 मिनट,
अब यहाँ पे आके कोई स्ट्रक्चर इसने बिल्ड किया और स्मार्ट मनी रिवर्सल मार्केट मेकर बाय मॉडल, जैसे कि यहाँ पे, और एसएमटी हो सकता था, क्या कह रहे हो, एंट्री वगैरह वो सेम चीज़, ये आ रखे हैं सेलर्स और ये बन रखा है ऑर्डर फ्लो, इसका प्रीमियम यहाँ कहीं पे, तो ये आ रखा है ना यहाँ कहीं पे, वापस से मार्केट इधर कहीं पे आए यानी कि नीचे की ओर। और अगर आपको एंट्री में और कन्फ्यूज़न है तो आप फिब लगा सकते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी स्विंग बने 50% से नीचे आपकी एंट्री हो जाएगी। देखो यहाँ पे आपके पास में एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये वाली, और यहाँ पे एक रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इन्वर्जन भी है इधर भी इन जोन्स के आसपास में। फिर मेरे को ये देखना है कि ना यार यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपके पास में टाइम कौन सा है, तो टाइम मेरे पास में कौन सा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास में एशिया सेशन है, और एशिया सेशन का जो मूव है वो कितने बजे आता है, अभी मेरे पास में विंटर है, तो विंटर के अंदर मेरे पास में 6:30 पे आएगा ना, 6:30 इंडिया टाइम पे, और ये इम्बैलेंस 6:30 से पहले बना रखा है, तो 6:30 पे मार्केट इस इम्बैलेंस को अगर लेने आता है तो शूट अप हो सकता है फिर, तो 6:30 आप मार्क कर लो, वहाँ पे मार्केट बिहेवियर कैसा कर रहा है, ये आपके पास में हो गया 6:30। तो इधर आपके पास में सेंट्रल बैंक जो एशिया का है उसका जो वॉल्यूम है वो हाई आ रहा होता है, तो अगर यहाँ पे आके मार्केट कोई स्ट्रक्चर बनाए इसमें, जैसे कि ये लिया इसने, और ये ऑर्डर फ्लो का प्रीमियम कौन सा हुआ, फिर ऊपर से नीचे लगेगा ना, और ऊपर से नीचे लगेगा तो ज़्यादातर लोग किसमें सेल करने की ट्राई करेंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास में अब ये जो आया है मार्केट, यहाँ से हो सकता है कि बाय के ऊपर जाए तो अपने बैठ सकते हैं। एसएल वगैरह आपको मैनेज करके, क्या हुआ यार, देखो एसएल आपके पास में एक डिफेंस एरिया रखो, यानी कि आप रूल फॉलो करो, यहाँ पे 3 पीडीए, ठीक है, तो 3 पीडीए से नीचे एसएल रखो, यानी कि आपके पास में 3 बुलिश डिफेंस एरिया होने चाहिए, यानी कि मार्केट एटलीस्ट ये आपके पास में प्लस पीडीए है, ठीक है, इससे नीचे आप है ना वापस से देखोगे कि मैं ना प्लस पीडीए कहाँ पे मार्क कर सकता हूँ, आपने फिब लगाया यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे नीचे डिस्काउंटेड एरिया है, और मार्केट का लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप, तो आपने लिख लिया कि भाई ये भी है, प्लस यहाँ पे ये कैंडल इसके साथ में अलाइन हो रही है, एक एसएनआर लेवल भी लिख लिया, 2 पीडीएज हो गए आपके पास में इधर, ठीक है। और तीसरा पीडीएज अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ब्रेकर एक्टिवेट किया है इसका, ठीक है, तो तीसरा बुलिश पीडीए हो गया आपके पास में यहाँ कहीं पे। तो अब 3 पीडीए 1 2 3, इससे नीचे आप यहाँ पे ऐसा रख लो बोले, क्योंकि इससे नीचे अगर मार्केट आएगा तो पूरा स्विंग लेके जाएगा वहाँ पे, तो इतना बड़ा अपने को रिस्क नहीं लेना फिर, तो ये जो कैंडल है इसके मीन थ्रेशोल्ड से नीचे रख लो फिर, और हाँ वहाँ पे, और उसके बाद में मार्केट हायर हो सकता है आपके पास में। उसके लिए आपको डिपेंड करेगा कि ऊपर मार्केट ने किस टाइप की लिक्विडिटी रन कर रखी है, यानी कि ये वाली, ठीक है, और ये लिक्विडिटी कैसी है, रिटेल ट्रेडर, इक्वल हाइज, और इक्वल हाइज होते क्या आपके पास में लगभग रिटेल ट्रेडर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास में मार्केट बुलिश रहे, और ऊपर भी क्या है यहाँ पे इक्वल हाइज, तो फिर हो सकता है कि भाई आप यहाँ पे रिस्क लो। इतनी सब चीज़ों को अलाइन करके अगर आप देखोगे तो फिर हो सकता है कि भाई मार्केट आपके पास में कोई ना कोई बुलिश मूव दे दे, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, मेन चीज़ ये है भाई, लिक्विडिटी किस टाइप की, किसके लिए, रिटेल ट्रेडर के लिए कर रहे हैं तो अपने उसको हंट करने जाएंगे, क्योंकि रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट में अपने काम कर रहे हैं ना। अब रिटेल ट्रेडर यहाँ पे क्या ट्राई करे, सेल का, अपने उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो चीज़ आ रखी है ना सेलर, ये आगे जाके किसका काम करेंगे, ऑर्डर फ्लो का, ऑर्डर फ्लो का करेंगे, तो ये प्रीमियम हुआ ना इसका, जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, ट्राई करने का सेल, तो ये आगे जाके यही क्या होएगा, रिक्लेम होएगा बुलिश के लिए, ऐसा। तो अगर मैं एसएमसी ट्रेड करता तो मैं इस टाइप से देखता मार्केट। हाँ हाँ बिल्कुल,
इंड्यूसमेंट यार देखो एसएमसी के अंदर है ना थोड़ी सी इंड्यूसमेंट है ना प्रीमियम जोन के अंदर ही बना देता है यार। लेकिन आप है ना खुद को कभी मत बोलो कि अपने रिटेल ट्रेडर हैं, अपने को डिस्काउंट के अंदर ही देखनी होती है मार्केट, अपने प्रीमियम के अंदर बाय करेंगे। अब हो सकता है मेरी इस बात से ना बहुत सारे लोग एग्री नहीं करें, तो भाई मत करो। मैं तो रिटेल ट्रेडर हूँ, मेरे पास में इतनी लिक्विडिटी नहीं है कि मैं ना महंगे प्राइस में कोई चीज़ बाय करूँ। अब इसका मैं एग्जांपल दूँ आपको कि भाई आपके पास में कोई भी आपके पास में मार्केट के अंदर कोई चीज़ आती है यहाँ पे बहुत महंगी, तो है ना भाई मैं यहाँ पे बाय नहीं करता, भाई मेरी पॉकेट अफोर्ड नहीं करती इधर। मेरी पॉकेट वहीं 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 पे समझ आ गई बात, जहाँ पे अफोर्ड करेगा वहीं पे बाय करना है अपने को। हेलो, हाँ ठीक है। तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो यार वो नैरेटिव आप बिल्ड करो ना, बायस वगैरह क्या है वहाँ पे, क्या न्यूज़ आ रही है अपकमिंग, कौन सी न्यूज़ है वहाँ पे, ठीक है। आप कैलेंडर को अलाइन करोगे ना। स्मॉल टाइम फ्रेम तो स्कैल्पिंग होगी भाई। तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे आप है ना जो H4PO3 अभी अपन ने डिस्कशन किया है ना, वो मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्ट हो सकता है स्कैल्पिंग, और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों से वहाँ पे। H4 में बुलिश है, 15 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप है ना अगर मान लो प्रीवियस कैंडल H4 की बुलिश क्लोज हो रखी है वहाँ पे, ठीक है, अब आपने नैरेटिव बिल्ड किया कि भाई अगली कैंडल बाय जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैं है ना इसका एग्जांपल ही बताता हूँ एक्चुअल में आपको। अभी ये गोल्ड के ऊपर बना हुआ यहाँ पे ड्राइंग रिमूव, और ये H4 की कैंडल यहाँ पे, ये देखो मैं देख रहा था 830 कैंडल की ओपनिंग प्राइस पे, वहाँ पे मैं देख रहा था कि प्रीवियस कैंडल है ना मेरे पास में यहाँ पे ये बुलिश बनी हुई है यहाँ पे, और मैं सुबह ट्रेड देख रहा था कि यार ना यहाँ से ना बाय जा सकता है, अगली कैंडल के बायस बुलिश है, ऑलराइट। लेकिन अब मेरे पास में नैरेटिव बिल्ड करने हैं मेरे को। नैरेटिव मैं कहाँ से बिल्ड कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि भाई है ना मार्केट ने यहाँ पे एक है ना स्ट्रक्चर शिफ्ट दे रखा है। सबसे ज़्यादा टाइम है ना आपको नैरेटिव बिल्ड करने में लगाना है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं उसको नैरेटिव बिल्ड करने में नहीं लगाऊँ। अब यहाँ पे मार्केट एक हायर गया हुआ है, एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया, मार्केट ऊपर गया, कहाँ पे, एक बेरिश ऑर्डर फ्लो के अंदर आया, ऑर्डर ब्लॉक है ये माइनस ओ बी यहाँ पे, यहाँ से रिजेक्शन दे रखा है, मार्केट आ रखा है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने, कहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ तक लगाओगे तो ये डिस्काउंटेड है ना यहाँ पे, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे क्या है ना कि स्कैल्पिंग निकालनी है, कोई एक अच्छी ट्रेड वहाँ पे। अब इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक सेल भी आ रखा है, तो मैंने सबसे पहले देखा कि भाई मेरा टीपी कहाँ तक हो सकता है अगर अगली ट्रेड के बायस बुलिश है तो मैंने सबसे पहले फिब लगाया यहाँ से यहाँ तक कि भाई अगली कैंडल मैं देख रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ बाय की, तो सेल भी तो आ सकती है 50% से ऊपर जाके, ठीक है। तो क्या कह रहे हो, ठीक है, मतलब सेल ला सकती है लेकिन बाय जा सकती है पहले। तो अब मेरे को नैरेटिव बिल्ड करने के भाई ठीक है यहाँ पे बाय जा सकती है। अब मैं देखता हूँ कि मेरी H4 की PO3 ओपन हो रही है नेक्स्ट, तो यहाँ पे मेरे पास में 830 पे ये कौन सा है 430 AM दिखा रहा है ना, हाँ, यहाँ पे मेरे पास में न्यू कैंडल ओपनिंग होएगी, ठीक है। अब मैं जाता हूँ वापस से 3 मिनट से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास में साथ में मैं ऑन कर लेता हूँ ICT HTF ये वाला, ठीक है। और इसके अंदर है ना आप है ना कहाँ पे गया, ये भी ऑन कर सकते हो 1 मिनट 5 मिनट, ताकि PDS वगैरह फाइंड करने के लिए ये भी ऑन कर सकते हो। 4 आवर के अंदर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई मार्केट ने ये कैंडल बुलिश के अंदर क्लोज कर रखी है ये वाली, और अगली कैंडल बाय जा सकती है, लेकिन पिछली कैंडल की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मेरे को फाइंड करनी पड़ेगी, ये वाली जो है ना इसकी इंटरनल। तो इसकी इंटरनल के अंदर मेरे पास में पहला हो गया ऑर्डर ब्लॉक, यही हुआ लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप ऑर्डर ब्लॉक। कौन सा टाइम फ्रेम की कैंडल है ये, 4 आवर, ठीक है यहाँ पे। तो भाई मैंने इसको लगा लिया कि भाई ये इसको सामने कर दिया कि ये मेरा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो सकती है, मार्केट यहाँ पे आके बाय जा सकता है इधर, यहाँ पे ये नैरेटिव मैंने बिल्ड किए बाय के लिए यहाँ पे। भाई POI निकाल रहा हूँ, मेरे को हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आके कोई स्ट्रक्चर बनाए। अब स्ट्रक्चर मार्केट ने है ना इसको अप्रोच करने के लिए किस टाइप की लिक्विडिटी बिल्ड करी है ऊपर, तो ऊपर मार्केट ने बिल्ड किए आपके इक्वल हाइज, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी बिल्ड करी, ठीक है। यहाँ पे क्या बिल्ड किए हैं, अगेन इक्वल हाइज। तो मेरे को लग रहा है कि भाई है ना जो अगली कैंडल के बायस हैं वो बुलिश जा सकते हैं। अभी मेरे पास में कंफर्मेशन नहीं है,
लेकिन प्रीवियस कैंडल को देखते हुए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई अगली कैंडल कहाँ जा सकती है, बुलिश। ठीक हो गया। फिर अपने देखते हैं कि भाई अपने पास में जब भी नई PO3 ओपन होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात अपने पास में इसके अंदर, हालांकि ये लेक्चर PO3 के डिस्कशन में करने वाला था मैं, आपको ये चीज़ तो पता है कि भाई कोई भी कैंडल के अंदर, जो पिछला लेक्चर अपन ने पढ़ा था यहाँ पे, उसके अंदर कितने फेस होते हैं, 3 फेस होते हैं एक कैंडल के अंदर। यहाँ पे पहला कौन सा होता है आपके पास में, ओपनिंग। अगर ये बुलिश कैंडल है मेरे पास में ये वाली, तो इसकी ओपनिंग प्राइस कहाँ पे है मेरे पास में, यही वाला है, और क्लोजिंग कहाँ पे है मेरे पास में, ये। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो अगर मेरे पास में यहाँ पे ओपनिंग होती है फेस 1 के अंदर, फेस 1 ओपनिंग होता है ना, PHASE फेस 1 अपनी ओपनिंग है, तो ओपनिंग के अंदर मार्केट क्या करेगी, ऑर्डर बिल्ड करेगी। और ऑर्डर बिल्ड कहाँ पे करेगी, ओपनिंग प्राइस से नीचे करेगी या ऊपर करेगी, ये बात बताओ मेरे को। यहाँ पे अगर कैंडल बुलिश जानी है तो ओपनिंग प्राइस से ऑर्डर ऊपर बिल्ड करेगी या नीचे, नीचे करेगी ना। ये इंपॉर्टेंट बात है कि नीचे ऑर्डर बिल्ड करेगी। क्या कह रहे हो, अगर भाई कैंडल को बुलिश जाना है तो ऑर्डर तो नीचे की ओर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन नीचे करेगा ना वो। एक्सपैंड करने के लिए मार्केट को सेलर्स बुलाने पड़ेंगे ना। समझ आया राहुल भाई? नहीं, दोनों ही राहुल हो इसलिए कह रहा हूं तुम दोनों ही राहुल हो इसीलिए जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनसे देखो देखो डिटेल में क्या यहीं पे समझ लेते हैं ना अपने यार। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में कोई बुलिश पीडीए होएगा ना भाई, जिसकी वजह से तो एक्सपेंड करेगा मार्केट, राइट भी। यहाँ पे आपके पास में प्लस पीडीए होएगा तभी तो एक्सपेंड करेगा, ये इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे कोई बेरिश पीडीए होएगा तभी तो ऊपर विक बनाएगा ऊपर की, इतना समझ में आ गया ना अपने। तो भाई जो ऑर्डर बिल्ड करेगा और मैनिपुलेशन करेगा वो नीचे की ओर करता है, ओपनिंग प्राइस से नीचे की ओर ऑर्डर बिल्ड करता है। तो यहाँ की जो एक्यूमुलेशन होती है ना H4PO3 की, वो आपको देखनी है कि यहाँ पे मेरे पास में इक्वल हाई वाली करे, ताकि मैनिपुलेशन करेगा ना नीचे तो मार्केट की हाई प्रोबेबिलिटी क्या रहे, मार्केट बाय की ओर यहाँ पे। तो ये एक्यूमुलेशन आपको डिफाइन करनी है H4PO3 की लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हो कैसी रही है, ओपनिंग प्राइस से नीचे हो रही है इस टाइप में, तो वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वाली जो कैंडल है ना ये बायस बुलिश हो सकती है, क्योंकि आपने प्रीवियस कैंडल भी क्या ले रखी है, बुलिश की। ठीक है, वो आपने बायस बना रखे हैं, और इस वाली कैंडल ने आपको जो प्राइस है वो आपके लिए सिग्नेचर लेफ्ट कर रहा है कि भाई मैं बाय जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे क्या बिल्ड किया, इक्वल हाई। ठीक है, और नीचे की विक कंफर्म कब होती है आपके पास में, एसएमटी के साथ में, यही होता है ना, एसएमटी के साथ में नीचे की विक कंफर्म हो जाती है, और ओपनिंग प्राइस से जब मार्केट ऊपर आता है यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक बिल्ड करता है, और ओपनिंग प्राइस के साथ में अलाइन कर रहा वो ऑर्डर ब्लॉक, तो बहुत ही अच्छा है, मार्केट वापस आती है इसके अंदर और यहाँ से अगेन बाय, ये चीज़। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई ओपनिंग प्राइस है ना मेरे पास में 830 की H4 की यहाँ पे है, और प्रीवियस कैंडल मेरे पास में कैसी बनी हुई है, प्रीवियस कैंडल ये वाली बनी हुई है। इतना समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखते हैं अपने इसको, यहाँ पे ये मेरे पास में ओपनिंग हुई यहाँ पे, ठीक है, और ओपनिंग प्राइस को मैंने नोट कर दिया कि भाई ये मेरा ओपनिंग है, इसको आपने मार्क कर दिया यहाँ पे, ये आपकी है 830 ओपन, और इसको कर देते हैं लेफ्ट में। और 100% कोई भी चीज़ें नहीं है, इतनी सारी चाम जाम करने के बाद भी ऐसा लीट हो सकता है, ठीक है ना इसलिए कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ पे नैरेटिव कैसे बिल्ड करते हैं वो डिपेंड करता है मार्केट के अब यहाँ पे देखो 830 ओपन के आसपास में आया है प्राइस, ठीक है, यहाँ पे आया हुआ है, ऑल राइट, नीचे आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ना एक चीज़ बता दूं, अब लोगों का डाउट ये भी हो जाएगा कि भाई मेरे लिए तो ये है ना स्मार्ट मनी रिवर्सल हो गया, मैं भी लेता ये डाउट,
इसलिए कह रहा हूँ। लोग कह देते मेरे पास में तो लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, 830 ओपन के सामने अलाइन कर रहा है ना ऑर्डर ब्लॉक, ये भी तो कह सकते थे। तो भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना, इक्वल हाई ऊपर मार्केट ने लिए नहीं है, और पहली बात, और दूसरी बात यहाँ पे आपके पास में कोई SMT नहीं बना है सिल्वर के साथ में, वो भी आप देख सकते हो। गोल्ड है तो सिल्वर देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये हो गया आपके पास में सिल्वर, और ये स्विंग पॉइंट्स दिख रहा है ना ये वाला इस पे, और ये वाला यहाँ से, इसको अगर मिलाओगे तो सिल्वर के अंदर बन रहा है क्या ये स्विंग पॉइंट? सॉरी, यहाँ से नहीं बन रहा नहीं, ये भी तो नीचे ही है दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नीचे ही है, SMT तो नहीं है, दोनों की स्लोप सेम है ना, ये वाला पॉइंट और सिल्वर का ये वाला पॉइंट। मैं यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं दिखा पा रहा चार्ट, लेकिन ये देखो ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे SMT नहीं है भाई अभी, ठीक है। और मार्केट ने अभी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, अभी ऑर्डर बिल्ड कर रहा है। आप खुद बताओगे ना अभी कहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए, आप है ना खुद बताओगे मेरे को। अब यहाँ पे है ना मैं वापस से देखता हूँ, यहाँ पे गया और भाई यहाँ पे इधर कैंडल, ओके। अब आप बताओ कि यहाँ पे SMT बन रहा है क्या, किस लैग में? इस लैग में और इस लैग में, और यहाँ से इस लैग में। अब SMT बना, तो एक सिग्नेचर मार्केट ने दिया कि भाई यहाँ पे ना आपकी H4 की जो विक है, हो सकता है कि भाई वो प्रिंट हो रही हो भी। अगर SMT बना, अगला स्टेप अपने देख रहे हैं कि भाई मार्केट ने इक्वल हाई यहाँ बना रखे हैं और यहाँ बना रखे हैं, और पिछली H4 की PO3 भी कैंडल किस में क्लोज हो रखी है? बुलिश में। तो यहाँ पे मेरे नैरेटिव्स जो हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं धीरे धीरे, क्लू मिल रहा है ना मेरे को मार्केट के अंदर छोटे छोटे। इसी टाइप से रीड करना है भाई मार्केट को। वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आए हुए जो मैंने लगाया था यहाँ पे, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था? प्रीवियस H4 PO3 की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, यही थी यहाँ पे। अब अगर मार्केट मेरे पास में इससे ऊपर जाता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तो देखूंगा भाई मैं ट्रेड। अब ये देखो ओपनिंग प्राइस पे ऑर्डर बिल्ड है, जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पे, एकदम आंखों से दिखे वो स्ट्रक्चर। अब है ना इसके अंदर मैं आपको एक और बिहेवियर रीड करके बताता हूँ। आप है ना ये देखो कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक सेल भी तो आ रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट जब पहली बार अप्रोच किया इस प्रीमियम को तो रिजेक्शन दिया इसने, ठीक है। और अब क्या है ना कि इस वाली जो सप्लाई थी ना इससे ऊपर ब्रेक कर रहा है मार्केट, एक बुलिश ऑर्डर फ्लो बनाने की ट्राई कर रहा है। ये समझ आया चीज? यहाँ पे इधर बुलिश ऑर्डर फ्लो बना रहा है, हालांकि है 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मार्केट एक सिग्नेचर दिखा रहा है आपको कि भाई बाय जा सकता है यहाँ पे। अब कोई सिग्नेचर दिख रहा है मार्केट का आपको? इक्वल हाइज, इक्वल लोज। तो अब बताओ कि मेरे को है ना आपके पास में कब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे इसकी? कब आपको दिखेगा कि मेरे पास में मार्केट ने सिग्नेचर जो है लेफ्ट कर रहा है बाय के लिए? ऑर्डर फ्लो बुलिश बनाने लग गया ना अब यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास में उसी 830 के ऊपर आपको ट्रेड दी थी इसने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी ले सकते हो अब यहाँ पे भी ले सकते हो। अब आपके पास में ऑर्डर ब्लॉक बना दिया इसने, इतनी कंफर्मेशन भी ले सकते हो भाई। अब आपके पास में ये विक की तो टारगेट करनी है यहाँ पे, और विक भी टारगेट करनी है। और आप देख रहे हो कि भाई H4 का जो ऊपर का इम्बैलेंस है, मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी प्लस इम्बैलेंस, यहाँ से मार्केट सेल आ सकता है, तो बाय स्टॉप ये ले सकता हूँ ये वाले, और ये वाली बाय स्टॉप भी ले सकता हूँ मैं। तो मेरे पास में ये वाला बाय स्टॉप मैंने उठा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। और ये वाला एरिया मेरा कौन सा हो गया? नैरेटिव के हिसाब से प्रीमियम है ना, ये यहाँ से मार्केट सेल आ सकती है इधर। तो अगर मेरे पास में एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो रहा है तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ बाय की। और मेरे पास में रिस्क मैनेजमेंट अगर मैं देखूँ तो मेरे पास में यहाँ पे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? यहाँ तक के 20 पॉइंट आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है शॉर्ट टर्म लो से नीचे की ओर वहाँ पे, तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी हाई हो गया अपने पास में, 1:3 1:4 हो गया, ठीक है। लेकिन कन्फर्म ट्रेड, अच्छी ट्रेड उसी के लिए।
यहाँ पे देखें तो वापस से शॉर्ट टर्म हाई, और इसने क्या बना रखा है, इधर भी अपने पास में एक सिग्नेचर लेफ्ट कर रहा है मार्केट इक्वल लो टाइप, लेकिन यहाँ पे अपने पास में ऑर्डर फ्लो वापस से बुलिश, और ये है, हाँ ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, हाँ इसने यहाँ तक इक्वल हाई बनाया हुआ है, हाँ यहाँ पे ये देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता था। मैंने कहाँ पे ट्रेड ली वो भी मैं बता सकता हूँ। कौन सा? ये वाला, ये वाला इंटरनल, हाँ ये हो सकता है इंटरनल, ये वाला भी हो सकता है। आप यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हो। मैंने रिस्क लिया हुआ है इसका, इस वाली सेल आई है ना जो ये वाली, जहाँ पे इसने इक्वल हाई और इक्वल लो ऑर्डर बिल्ड किए थे, तो मेरी सेल, मेरी ट्रेड थी एक यहाँ पे जो मेरा SL हिट हुआ था छोटा, फिर मैंने यहाँ पे ली थी एक और बाय, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एग्जैक्ट सेटिंग और एग्जीक्यूशन। पहली मैंने बाय ली थी यहाँ पे जब मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, 830 ओपन से ऊपर गया ना, तब SL रखा था मैंने इसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, वहीं पे वो SL हिट हुआ वहाँ पे, और मार्केट जब यहाँ से डिस्प्लेस करने की ट्राई करी तो मैंने यहाँ पे बाय ली थी, और फिर मैंने टारगेट वही रखा हुआ था यहाँ पे इक्वल हाई से ऊपर, क्योंकि कोई भी ट्रेड आपके पास में है वो 100% तो है ही नहीं चलने के चांस कि भाई वो 100% हो सकती है। जितने नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं वो हो सकता है। इसका SL यार मैंने इसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखा था, इसी ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड से, भले ही आप इस शॉर्ट टर्म जो लो है ना, जो बॉडी क्लोज हो रखी है इधर, यहाँ इधर रख सकते थे यहाँ, या फिर आप है ना इसको ऐसे भी रख सकते थे कि आप है ना यहाँ से यहाँ तक एक फिब लगा के, और इसके डिस्काउंटेड एरिया से जो फिब के लेवल्स हैं इससे नीचे रख सकते थे वहाँ पे, और इतना बड़ा SL नहीं होता। लेकिन SL क्या है ना कि आप लॉट साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे मेरे पास में 4 पॉइंट का SL है, 4 पॉइंट का ओनली, ये 46 नहीं है, 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट का SL है, और रिवॉर्ड अपने पास में यहाँ तक है। तो ऑर्डर फ्लो के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। हाँ हाँ कहाँ तक जा सकता है? हाँ ये आपके पास में 2022 का मेंटरशिप का मॉडल है, ठीक है, सेल का, ठीक है, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे अपनी डीलिंग रेंज होगी यही वाली, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, मार्क कर दिया। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करता हुआ जाएगा यहाँ से। इधर आपके पास में सिग्नेचर देखना है आपको कि मार्केट कैसे जा रहा है, इक्वल लो बनाता हुआ और ट्रेंड लाइन के अंदर ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दे दिया मान लो यहाँ पे। देखो यहाँ पे है ना, बेस्ट सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है, जो कि आपके पास में आपने PY, अब आपके पास में ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे, और PY आपने 1 आवर का ही मार्क किया है, तो 1 आवर के ऊपर आके मार्केट जब तक यहाँ पे एक स्विंग नहीं बनाता है तब तक तो मत ही देखो उसे। नहीं, 1 आवर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट आपको PY के अंदर आके नहीं करना भाई, PY के अंदर आके उसी टाइम फ्रेम का, अगर 1 आवर का PY है ना तो 1 आवर का एक कैंडल तो बनाए बेरिश, यानी कि PY यहाँ पे अप्रोच किया आपके पास में, ये आपके पास में है कोई कैंडल, मान लो ग्रीन कैंडल के साथ में अप्रोच कर दिया मार्केट ने यहाँ पे,
1 आवर की, ठीक है। अब अगली कैंडल जब तक प्रीवियस कैंडल के कोई बायस वगैरह चेंज नहीं करती है तब तक तो आपके पास में मार्केट का ट्रेंड तो बुलिश है ना, बुलिश है। तो जब तक आपके पास में उसी सेम टाइम फ्रेम के अंदर आके मार्केट कोई ना कोई बायस यहाँ पे चेंज नहीं करता है तब तक आपको वहाँ पे एंट्री वगैरह तब तक नहीं देखोगे। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट 5 मिनट तब तक नहीं करोगे जब तक एक सेल की कैंडल क्लोज नहीं हो जाती। अगर कोई प्रीवियस बुलिश कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड में क्लोज हो जाती है इस टाइप की सीआरटी, तो बेस्ट होता है आपके पास में इसी कैंडल के अंदर जाके टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करना, ना कि पहले ही पीओआई के अंदर पहुंचते ही। हाँ, उसी टाइम फ्रेम की, एक आध घंटे नहीं। जो आपने ये स्ट्रक्चर 1 घंटे का देखा है तो 1 घंटे का एक स्विंग हो यहाँ पे, वही चीज़ है, उसी के अंदर जाके देखो। हाँ जरूरी ही 2 कैंडल 3 कैंडल अपने प्रिडिक्ट कर रहे हैं, दूसरी के अंदर एंट्री मिलेगी, और दूसरी कैंडल आपके पास में कब बनेगी इसका टाइम है सेशन, किल जोन। ये जो कैंडल बनेगी ना ये किल जोन की कैंडल होती है। इसी के अंदर आपके पास में लोअर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने कोई मार्केट मेकर सेल मॉडल बनाया होता है या कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट किया होता है, तब जाके अपने एंट्री देखते हैं ये चीज़। तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट तभी करना है आपको जब आपके पास में मार्केट कोई आपके पीओआई के अंदर आके सेम टाइम फ्रेम की कोई कैंडल बेरिश बनाए। अगर आप कोई बेरिश देख रहे हो मूव, ठीक है, यानी कि आपके पास में ये डेली टाइम फ्रेम का पीडी है मान लो यहाँ पे बेरिश, तो यहाँ पे आके डेली की एक सेल की कैंडल बनाए तो सही, मार्केट दिखाए तो सही कि भाई मैं सेल जा सकता हूँ। उसके बाद तब जाके आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करना है। हाँ तो यार अब, हाँ क्योंकि ना अपने मार्केट को चलाने की ट्राई कर रहे हैं भाई, हाथों हाथ ही अपने मार्केट को मौका नहीं दे रहे हैं चलने का, अपने पहले जंप कर रहे हैं। हाँ अपने को डाउन नहीं रखना है ना, वो अपने को ना वेट करना है वहाँ पे बस। और आप देखोगे आपके ना पीवाई काम करते हैं लेकिन आपकी एंट्रियाँ काम नहीं करती मोस्ट ऑफ द टाइम। आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल के अंदर डालोगे ना तो ये चीज़ें आप बार बार रिपीट होते हुए देखोगे। हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, उसी टाइम फ्रेम के अंदर आके सेम कैंडल क्लोज होने का वेट कर सकते हैं अपने वहाँ पे। होंगे ही ऑब्वियसली। हाँ ये चीज़ हो सकती है। जैसे कि इसका एग्जांपल ही देख लेते हैं अपने, जैसे कि आप है ना कोई डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे, और डेली टाइम फ्रेम का मैं क्या करता हूँ कोई जोन निकालता हूँ, ठीक है, और वहाँ पे आके ना मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मार्केट क्या जा सकता है, बाय जा सकते हैं सेल जा सकते हैं, उस टाइप में वहाँ पे। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम का मेरे को यहाँ पे इम्बैलेंस दिख रहा है ये वाला, ठीक है। अब भाई मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पे ये जोन निकाल लिया, ठीक है। अब आपके ना दोनों तरीके यूज़ करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। डेली टाइम फ्रेम आप टाइम फ्रेम अलाइनमेंट कर लोगे, ठीक है, सेफ ट्रेड देख रहे हैं अपने, ठीक है। अब आपने भाई देखा कि मार्केट आया है यहाँ, आप डेली है तो 1 आवर के अंदर चले गए, ठीक है, यहाँ पे 1 आवर के अंदर चले गए। लेकिन क्या आपने यहाँ पे अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, सेल, तो सेल है तो यहाँ पे रीसेंट ऑर्डर फ्लो भी तो बना हुआ है ना बेरिश भाई। तो अगर मैं यहाँ से ट्रेड चलाने की ट्राई करूँगा तो मेरे को इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा पहले ही, तो मैं यहीं पे हार जाऊँगा भाई। अगर यहाँ से मेरे पास में मार्केट कंटिन्यूशन के अंदर रह जाए, क्या पता ये जो मैंने पीओ एक मार्क किया मेरा काम ही नहीं करे, तो यहाँ से तो मार्केट ऐसे आ सकता है ना, ये तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी, अपने को पता है ये तो डिफेंस है पहला ही। तो ये अगर ब्रेक ही नहीं करेगा तो अपने को सेल का देखना चाहिए अकॉर्डिंग टू। तो एक्चुअल में मैं क्या करूँ कि भाई मैं वेट करूँ एटलीस्ट ये पीडी जो बेरिश है इसका ब्रेक करने का। कोर कंटेंट मंथ नंबर 2 उसके अंदर क्या बताते हैं कि भाई आपके पास में अगर कोई ऑर्डर फ्लो है, मान लो बेरिश, ठीक है, ये बात ध्यान से सुनो, ऑर्डर फ्लो आपके पास में क्रिएट हो रखा है बेरिश, यहाँ पे आपके पास में स्ट्रक्चर ब्रेक हो रखा है, आपने लिख दिया भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहाँ पे है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा, ठीक है। और मार्केट जब है ना आपने इसके क्या लगाए, फिब लगा लिया, ठीक है,
स्विंग बनाया, मार्केट आपने देखा कि भाई 50% से रिजेक्शन आ रहा है, हायर जा रहा है 70% से, और यहाँ से भी ऊपर की ओर जा रहा है, तब आपको पता है कि भाई ऑर्डर फ्लो की प्रीमियम जोन जब फेल होते हैं ना, तो मार्केट का टारगेट कौन सा होता है? ऑर्डर फ्लो का हाई। ये इसको बोलते हैं अपने बाय साइड लिक्विडिटी की। वो कब टारगेट होती है ऑर्डर फ्लो की? जब इसके प्रीमियम जोन फेल होने लग जाते हैं और यहाँ पे मार्केट एक आपके पास में प्राइस है वो सिग्नेचर लेफ्ट करता है कि पहले 50% के अंदर आके, यानी कि आपके पास में कोई भी चीज़ की कोई आप रियल मार्केट के अंदर देखो ना, चाहे कोई फ़ोन को कंपेयर करो या कार को कंपेयर करो, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन बहुत हो रखा है, मार्केट ने सप्लाई दे रखी है, ठीक है, मार्केट की डिमांड उठी और जैसे प्रीमियम प्राइस में गया, मार्केट ने यहाँ से कितने डिस्टेंस ट्रैवल करवाई? नहीं करवा रहा, इंस्टेंट डिमांड उठ रही है, ठीक है। तो वो डिमांड उठ रही है ना, तो यहाँ पे अपने को देखना कि भाई क्या यहाँ से मार्केट ये वाली लिक्विडिटी टारगेट कर सकता है या नहीं कर सकता। इसीलिए मार्केट मेकर बाय मॉडल के अंदर 50% पे जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है ना, 50% से जो रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट आता है, वो आपको बताता है कि यहाँ से मार्केट पूरी लिक्विडिटी बाय साइड टारगेट कर सकता है या नहीं। इसीलिए ये रीज़न है उसमें। तो अपने यही देखते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट जो बाय स्टॉप्स हैं, ऑर्डर फ्लो का अगर प्रीमियम जोन फेल होता है तो वो बाय स्टॉप टारगेट कर सकता है। हाँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे फॉल, अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे इम्बैलेंस है, मान लेते हैं। हाँ गिर जाता है, पर उसके लिए मार्केट को यहाँ पे सिग्नेचर लेफ्ट करके आना पड़ेगा, इक्वल लो वगैरह, कोई वीक लिक्विडिटी। हाँ ये चीज़ें देखनी होगी ना, ये चीज़ें अपने को मिस नहीं करनी। कभी भी ट्रेड कर रहे हैं वो सारे सिग्नेचर लेफ्ट नहीं करने मार्केट के। पता है मेरे पास में है ना, कल एक मेरा कोई फ्रेंड आया था, तो वो क्या है ना कि मैक्रोस ट्रेड कर रहा था, उसके काफ़ी ऐसे लिट हो रहे थे, तो वो उसके उसने खुद की चीज़ है ना बताई थोड़ी बहुत, तो मैंने उसको यही पूछा कि यार भाई तू क्या देख रहा है? तो उसने कहा कि ना यार मैं सिर्फ है ना NYSE ओपनिंग पे ये स्ट्रक्चर देख रहा हूँ मैं सिर्फ है ना स्ट्रक्चर ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई जो तेरे सारी चीज़ें सीखी है, लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस मार्केट का बिहेवियर, वो तो तूने छोड़ दिया ना करने, सारे नैरेटिव पे ध्यान नहीं दिया, स्ट्रक्चर पे आ गया सीधा, तो फिर तो भाई वो गैम्बल हो गया वहाँ पे। तो स्ट्रक्चर पे नैरेटिव जरूरी है वहाँ पर। हाँ ठीक है, हाँ वो हाई रेजिस्टेंस हो गया ना, हाई रेजिस्टेंस के बाद में मार्केट जब लो रेजिस्टेंस के अंदर रन करता है, यानी कि आपके पास में मार्केट ने इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। अगली एंटिसिपेशन अपने क्या करते हैं कि मार्केट फेलियर स्विंग के अंदर लिक्विडिटी डिलीवर करे, ठीक है। तो जब भी मार्केट कोई हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करता है, तो यहाँ पे कम से कम कितनी ड्राइव और बनाता है? 2, 1 2, 2 ड्राइव के अंदर मार्केट और नीचे जाता है, वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी होती है। और थर्ड ड्राइव के अंदर ये मानते हैं कि यहाँ पे मार्केट के अंदर मार्केट ओवरसोल्ड एरिया के अंदर आ जाता है और डाइवर्जन बना देता है, इसीलिए थर्ड ड्राइव पैटर्न यहाँ पे बुलिश हो सकता है कि ऊपर की ओर आ जाए। इसीलिए अपने एटलीस्ट हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के बाद में जो भी ब्रेकर और वगैरह आते हैं यहाँ पे, उसके अंदर अपने ट्रेड वगैरह करते हैं और टारगेट करते हैं कि भाई यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन -2 -2.5 जो कि आता है सेकेंड ड्राइव के ऊपर। हाँ कौन सा? ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपके पास में मैनिपुलेशन कितना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास में स्टैंडर्ड डिवीएशन आप प्रोजेक्शन करोगे यहाँ से, तो इसके प्रीमियम जोन कहाँ पे निकल रहे हैं? बहुत नीचे, डिस्काउंटेड सॉरी, बहुत नीचे जा रहे हैं। मैनिपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मैनिपुलेशन ज़्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होएगा ना, वही चीज़ है। तो कभी भी आप है ना H4 की PO3 प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो वहाँ का है ना मैनिपुलेशन भी देखो कि स्टैंडर्ड डिवीएशन वहाँ पे उस कैंडल को कितना एक्सपेंड कर सकता है। अगर वहाँ पे
H4PO3 जब भी प्रिडिक्ट कर रहे हो, अगर उसका स्टैंडर्ड डिवीएशन बहुत कम है, मतलब मार्केट की एक्सपेंड है वो कम हो सकता है, वहाँ पे मार्केट को और ऑर्डर की ज़रूरत पड़ सकती है बीच में, वो चीज़ है। हाँ, ओपनिंग के ऊपर कहाँ पे है? ओपनिंग के ऊपर जाके इक्वल हाई बिल्ड किया, फिर मैनिपुलेशन किया था ना नीचे। हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है। ओपनिंग के ऊपर मैनिपुलेशन दिया, ठीक है। ठीक है, मैं आपको ना यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, रुको एक सेकेंड। आप जो चीज़ दो, वहाँ पे दो टाइप के मॉडल बन सकते थे। एक सेकेंड यार, मैं ना वो लेके आ जाता हूँ एक टेम्पलेट आपके पास में, ये रहा। तो अपन कल जो चीज़ देख रहे थे ना, उसके अंदर अपने क्या देख रहे थे कि भाई आपके पास में यहाँ पर ये चीज़ उसका फ्रेमवर्क है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास में न्यू कैंडल ओपन हुई, इधर यहाँ से मार्केट ने ओपनिंग के बाद में नीचे ऑर्डर बिल्ड किए, मैनिपुलेशन किया, यहाँ पे एसएमटी बनाया, और यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड डिवीजन रखा -2 -2.5, और यहाँ पे जो आपके पास में 12:30 बजे की कैंडल है वो यहाँ पे क्लोज होगी, ठीक है, 4 आवर की। ये एनवाईएससी टाइम है, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर होएगा 12:30 4:30। अब 4:30 की कैंडल यहाँ से, ठीक है, ओपनिंग होने पे ऊपर की ओर जा रही है वहाँ पे, तो वो स्टैंडर्ड डिवीजन के -2 -2.5 पे जाती है पहले। यानी कि पिछली कैंडल के अगर बायस बुलिश हैं तो वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तो लेफ्ट करके जा रहा है वहाँ पे, और आपके पास में ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाके मार्केट ऑर्डर बिल्ड कर रहा है, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन कर रहा है ना ऊपर, अगर मार्केट के बायस बुलिश है तो एक्यूमुलेशन कहाँ करेगा? ऊपर, ऊपर करेगा। तो यहाँ पे मार्केट आए नीचे, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेके, देन यहाँ से मार्केट बनाए वापस से एसएमटी, देन अगेन ये वाली कैंडल प्रिंट हो सकती है बाय की वहाँ पे। तो उसका स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे आपके पास में? कुछ इस तरीके का, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल ने एक रेंज डिज़ाइन कर दी ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, उसके ऊपर आप फिब लगाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंटेड, और यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल बनाए, वहाँ से हो जाएगा मार्केट अगेन हायर। तो इस कैंडल के भी बायस हो जाएंगे बुलिश। और लेकिन दूसरा केस यहाँ पे कि भाई यहाँ से मार्केट जो है, दो तरीके हैं कि भाई यहाँ से मार्केट दो तरीका बिहेव कर सकता है, कि यहाँ से मार्केट है ना रिट्रेसमेंट ना करके रिवर्सल भी तो कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नैरेटिव बिल्ड करने पड़ेंगे कि हाई टाइम फ्रेम पे है क्या। अगर हाई टाइम फ्रेम का कोई H4 का ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो है, तो यहाँ पे जो कैंडल बन रही है वो सेल की बन सकती है, तो मार्केट यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल डिस्काउंटेड के अंदर आएगा, ठीक है, यहाँ पे नीचे आएगा और वापस से ऊपर की ओर जाएगा ना, तो ट्रेंड लाइन के अंदर, और जो ओपनिंग प्राइस हुआ है ना यहाँ पे, उसको टेस्ट देता हुआ, यानी कि यहाँ पे बनाएगा ब्रेकर के सामने होएगा ये ओपनिंग प्राइस यहाँ पे, और उससे मार्केट क्या आएगा फिर वापस से सेल की ओर। यानी कि अगर मैं इसको स्लाइड में दिखाऊं तो कुछ ऐसा सा, डिस्काउंट के अंदर गया, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ली, अगर हाई टाइम फ्रेम का पीडीए है -2 -2.5 पे, तो यहाँ पे वापस से जो कैंडल आती है वो कैसी प्रिंट होती है? सेल की, ये चीज़ें। और यहाँ पे पीडीए के साथ में मैंने एक चीज़ और बताई थी कि आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट देखना है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट नहीं, सॉरी, टाइम एलिमेंट। तो अगर मार्केट की एशिया का हाई लेके मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, जो टाइम एंड प्राइस थ्योरी के हिसाब से, तो एशिया का हाई लेके यहाँ पे एसएमटी बना के मार्केट नीचे आ रहा है और वापस से ओपनिंग प्राइस को टेस्ट दे रहा है ना यहाँ पे। यानी कि अगर मैं एशिया का हाई मान के चलूँ कि मेरे पास में डेली बायस बेरिश है, और मार्केट ने एशिया का हाई लिया लंदन सेशन में और वहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, तो जो 4 आवर की PO3 होएगी ना, वो टेस्ट यहीं पे देगी ओपनिंग पे, और वहाँ से अपने सेल लेते हैं। ये चीज़ है उसके अंदर। तो दो अपने पास में है मार्केट के जाने के, H4PO3 के, वहाँ पे ये चीज़ है। हाँ हाँ,
ठीक है, ओपनिंग प्राइस से पहले ऊपर चलेगी, यानी कि मार्केट की ये बुलिश कैंडल थी, आपके पास में ओपन हुई, ओपन होने से पहले ऊपर चलेगी, यानी कि नीचे की विक प्रिंट नहीं करी उसने। हाँ ओपन हुई, थोड़ी सी सेल आई, ठीक है, थोड़ी सी, ठीक है। डिपेंड करता है कि इस टाइप की एक्सपेंशन कैंडल बनाता है ना, तो पिछली कैंडल आपके पास में हाई प्रोबेबिलिटी कौन सी होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन -1 के अंदर क्लोज हुई होगी, यानी कि पिछली कैंडल आपके पास में कैसी होगी, डोजी, यहाँ पे इस टाइप की कैंडल होगी आपके पास में, तभी तो अगली कैंडल कहाँ पे जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग बाय। हाँ, क्योंकि ये कैंडल कौन सी होती है, एक CRT, इसी के अंदर आपके पास में मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन -1.5 के अंदर ये क्लोज होती है। और ये वाली जो कैंडल है आपके पास में 3 CRT बिल्ड होती है पूरे एक दिन के अंदर ऐसी, ठीक है। 3 में से कोई एक आपको सेम टेक्स्ट बुक सेटअप स्ट्रक्चर मिले तो ट्रेड करना है, H4PO3 के। हाँ गोल्ड का था, ठीक है। अभी यहाँ पे 1 मिनट ये हो गया, अपन ने ट्रेड देखी थी कोई यहाँ कहीं पे ना, एग्जीक्यूशन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, अब हाँ ओपनिंग प्राइस अपने पास में ये वाला है, ये वाली कैंडल थी यहाँ पे, ये वाली बेरिश कैंडल, ये ओपनिंग थी, हाँ हाँ ओपनिंग प्राइस तोड़ा, लेकिन है ना मार्केट ने ऊपर सिग्नेचर लेफ्ट करने गया ना भाई। हाँ हाँ, वो आपको एक्यूमुलेशन फेज 1 की जो आपके पास में किस टाइप के ऑर्डर बिल्ड हो रहे हैं वहाँ पे आपको फोकस रहना है, यानी कि ये एक्यूमुलेशन किसके लिए कर रहा है, कौन से टाइप के ऑर्डर बिल्ड कर रहा है, क्या ये बाय के लिए है या सेल के लिए, यहाँ से नैरेटिव डिसाइड करना है। हाँ हाँ यहाँ पे SMT के बाद में नेसेसरी नहीं है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है आपके पास में जब SMT बने। तो SMT नहीं है तो आपके पास में थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी होएगा, लेकिन वहाँ पे अगर आपके पास में इस टाइप की लिक्विडिटी बिल्ड हो रखी है इक्वल हाई टाइप में ऊपर, और मार्केट फेलियर स्विंग के अंदर रीच कर रहा है फेज़ 2 को, ठीक है। ये है ना उस कोर्स के अंदर नहीं था, ये मैंने है ना खुद के हिसाब से थोड़ा सा रिसर्च के अंदर देखा कि भाई अगर आपके पास में फेज़ 2 नई कैंडल PO3 मान लो पुरानी आपके पास में क्लोज हो रखी है बुलिश यहाँ पे, और नई कैंडल की ओपनिंग है ना आपके पास में, वो अगर आप देख रहे हो बुलिश जा सकती है, नई कैंडल की ओपनिंग हुई यहाँ, ठीक है। अगर वो यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रही है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी प्रीवियस वाली लेने आ रही है ना, अगर वो लो रेजिस्टेंस के अंदर आ रही है ना, तो फिर वो हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाय जा सकती है। ये चीज़ समझे कि भाई नेक्स्ट जो प्रीवियस PO3 है ना उसके ऊपर आपने फिब लगाया, और इसकी मार्केट डिस्काउंटेड एरिया को अप्रोच कर रही है, बहुत ही लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के साथ में रिटेल ट्रेडर की थिंकिंग बिल्ड करते हुए आ रही है ट्रेंड लाइन के अंदर। तो यहाँ पे एक टाइप के ऑर्डर उसने और ट्रैप के लिए डिज़ाइन कर दिए ना रिटेल ट्रेडर की ट्रेंड लाइन पे सेल के लिए, तो यहाँ पे सेलर्स मिल गए और उसको कहाँ जाना है, बाय। ये चीज़ ये देखनी होती है। तो अगर आपके फेज़ 2 के अंदर प्रीवियस कैंडल की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट अगर यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के अंदर रन करे, तो आपके पास में हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट कहाँ जाए, बाय के ऊपर। और ये मैंने जो कल नोट शेयर किए थे ग्रुप में, उसके अंदर वो लाइन मैंने लिखी हुई है वहाँ पे, अगर किसी ने पढ़े हो तो। हाँ ठीक है।